हमारे कुछ मेहमान मजीद तशरीफ फरमा हुए जनाब राना अब्दुल जब्बार साहिब लाहौर से, राना अब्दुल रहमान एडवोकेट साहिब लाहौर से, इसमें मैं कलब से खुश आमदीद कहता हूँ। और किबला अभी डॉक्टर साहब किबला के माइक हवाले कर रहा हूँ 3 अशार के साथ कि जिंदगी जा मदीने से झोंके हवा के ला, कि जिंदगी जा मदीने से झोंके हवा के ला, हम सदों के वास्ते मुझदे शिफा के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातन संवार लें, बू बकर से कुछ जाविये इश्को वफा के ला। और दुनिया तारीख मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। और महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला। और मगरिब में मारा मारा न फिर गदा इल्म, दरवाजा अली से खैरात जाके ला। और बातल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से करबो बला के ला। दरकार है दुआ में अगर तुझको आजिज़ी, तो ज़ैनुल आबिदीन से फिक्रे दुआ के ला। और गिड़गिड़ा के सोहने मोहम्मद के पांव पड़, और जा जल्द रहमते हक को बुला के ला। हजरत जी वकार आज की इस महफिल का हुस्न आपकी खूबसूरत समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि यूं कहूँ अबाद सबा, क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, सुन्नी दिल को बिछाने वाले हैं। सुन्नी दिल को और मकाम मुस्तफ़ा को समझने के लिए बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ मैं जिस शख्सियत के माइक हवाले कर रहा हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लाह ने वो दर्द, वो मोहब्बत इनके सीने में रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो सबसे पहला नारा मेरे गाजी मुमताज कादरी के लिए लगाया है, किबला जलाली साहब ने लगाया है। और ये सोच अभी तक इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक यही सलामत रहेगी। मैं ऐसी हसीन शख्सियत को आपकी समाअतों के हवाले क्या कर सकता हूँ। बड़े तड़प रहे हैं ये लोग, रोकने के बावजूद अहबाब का एक जम्मे गफीर है जो सिर्फ कदम बोसी के लिए स्टेज पर आना चाहता है। तो मैं दावत सुखन दे रहा हूँ पीरे तरीक़त व शरीयत उस्तादुल उलमा हजरत डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, दावत बरकात कुदसिया, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम इंटरनेशनल, फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी इराक, खलीफा मजाज, दरबार आलिया बरेली शरीफ। किबला के खूबसूरत गुफ्तगू से कबल खूबसूरत नारा, नारा तकबीर, दाया हाथ बुलंद करके स्टेज से लेकर नीचे तक नारा तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लक़द बल्लग़्ता रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतल ज़ुल्मा व अरशदतना इलस सुन्नति वल जमाआ व बिका तवज्जहना इला रब्बिना फ़ी हाज़िहि स्साआ। सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़ासिम। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद और रिसालत की खातिर, तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फिक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा, हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर, हम उन कज फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद बताएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोज़श सी हो जाती है, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोज़श सी हो जाती है, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस, हम फिर से शिमर यजीदों को कुर्बा की शान बताएंगे। अस्हाबे नबी के चर्चे से जो बुग़्ज़ की आग में जलता है, हम रदी अल्लाह की फुहारों से वो जलती आग बुझाएंगे। ये सुन लें चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, हम फिक्रे रिजा की किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नज़्म हक़ अहल सुन्नत व जमात, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। ये सुन लें चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, हम फिक्र रिजा की किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे, रहमान के बंदे हर बस्ती पे
मदनी रंग चढ़ाएंगे। यहाँ मुजरिम बैठे मेलों में और गाजी तड़पे जेलों में, हम जबर के जालिम हाथों से अब गाजी को छुड़वाएंगे। मैं रब की आस पे कहता हूँ सरकारे मदीना के सदके, वो दिन भी आएगा आसिफ, हम दुनिया पे छा जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना, और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह जमाली साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी साहिब, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सादात किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हज़रात व ख़वातीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से मियाँ चन्नू की इस सरज़मीन पर मिलाद कमेटी और इदारा सिरात मुस्तकीम के अहबाब की कावश से आज इस अज़ीमुश्शान महफ़िल नात शरीफ का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु कारकुनाने अहले सुन्नत की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए, और जितने भी अहबाब ने शिरकत की है तमाम हज़रात व ख़वातीन को रब्बे ज़ुल जलाल कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें दौलत ईमान से माला माल किया है, और अल्लाह के फजल से इस वक्त आज 15वीं सदी का मुसलमान अपने ईमान की बदौलत इतना अजीम है कि हर घड़ी में हम अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करें, फिर भी अल्लाह के इस एहसान का हम हक अदा नहीं कर सकते। एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिन्होंने बिल मुशाफा उनसे दीन हासिल किया था, कलमा पढ़ा था, और दूसरी तरफ ये आज 15वीं सदी का सुन्नी, अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो हमें आज के इस मोमिन का ईमान कहीं बुलंदो बाला नजर आता है। कुरान मजीद में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को फिरौन की गुलामी से निजात दिलवा के निकले, रात का वक्त था, फिरौन ने अपनी फौज पीछे लगा दी। जब सुबह हुई, कुरान कहता है फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। सुबह के वक्त जब दोनों लश्करों ने एक दूसरे को देख लिया, अस्हाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हमें पकड़ने वाले पीछे से आ गए हैं, और फिरौन के लश्कर ने देखा जिनको पकड़ना था वो सामने खड़े। तो अस्हाब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे हम तो पकड़े गए, अगर छलांग लगाएंगे तो दरिया में समुद्र में डूब जाएंगे, खड़े रहेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। जब वो कह रहे थे हम पकड़े गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन, घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ने करम किया, समुद्र में रास्ता बन गया, समुद्र की लहरों को, वेव्स को अल्लाह ने रोक दिया। ये पूरी कौम अस्हाब मूसा अलैहिस्सलाम पार गुजर गए, और फिर जो इनको पकड़ने आए थे अल्लाह ने इनके सामने पानी में डुबो के मार दिए। ये लोग जब पार गुजरे, इनका अकीदा कितना पुख्ता था,
कुरान कहता है अतौ अला कौम याकुफून अला अस्नामिल लहुम, इनका गुजर एक कौम से हुआ जो बुतों की पूजा कर रहे थे। कालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कहने लगे मूसा तुम किस खुदा के कलमे हमसे पढ़वाते हो, हमें तो कोई ऐसे बुत दे दो, ऐसा कोई माबूद दे दो जैसे ये लोग बैठ के बुतों की पूजा कर रहे हैं। ये कुरान है। वो लोग जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बिल मुशाफा दीन हासिल किया और जिन्हें अल्लाह ने मौत के मुंह से निकाला, पार गुजरते गए, अभी 14 सदियां नहीं गुजरी थी, 14 दिन भी नहीं गुजरे थे, उनका अकीदा कितना पिलपिला साबित हुआ। अपने नबी से शिर्क की इजाजतें मांगना शुरू हो गए। एक तरफ उनकी बात और दूसरी तरफ सहाबा तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम है। इस 15वीं सदी के मोमिन को देख लो, इस भरे मजमे में जो सबसे ज्यादा अनपढ़ हो और सबसे ज्यादा नादार और मुफलिस हो, रब्बे काबा की कसम मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, अगर उसे कोई बातिल परस्त ये कहे कि चलो तुम बुत को एक बार सजदा करो, मैं तुझे सोने में तोल देता हूं, मुझे पूरा यकीन है जो सबसे अनपढ़ है, जो सबसे नादार है, वो भी ये कहेगा मैं सोना तेरे मुंह पे मारता हूं, मैं बुत को सजदा नहीं करूंगा। ये उम्मत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा तौहीद मोनोथीज्म इस उम्मत को अता किया, आज भी ये उम्मत अपने साउंड करीब पुख्ता यकीन के साथ मौजूद है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशर का गज़ट सामने रखकर यह हुक्म फरमाया था, जिस वक्त फरमा रहे थे, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि रब्बे जुल जलाल हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा देखता है, उस मिरेकल को देखकर लोग उसका कलमा पढ़ते हैं। फरमाया इन्नमा कान लज़ी ऊतीतुहु वहयन औहल्लाहु इलैया, मेरे रब ने मुझे जो सबसे बड़ा मोजज़ा दिया है वो कुरान है जो अल्लाह ने मेरे सीने पे नाज़िल फरमाया है। वैसे तो कदम कदम पर मोजज़ात का ज़हूर होता है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। इतने मोजज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वो कुरान है। और इसको पेश करके फरमाया अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिआ, मुझे उम्मीद है कि जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी किसी नबी की उम्मत नहीं होगी। कुरान को पेश करके, उस वहज को, रेवलेशन को पेश करके फरमाया जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी बड़ी किसी नबी की उम्मत नहीं होगी। न मैं दुनिया से चला भी गया, मेरा कुरान लोगों को दावत देता रहेगा, कुरान दिलों के जंग उतारता रहेगा। आज 15वीं सदी में साहिबे कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से सीने रोशन हैं और कुरान मजीद आज भी इस उम्मत की आंखों में सुरमा लगा रहा है। टेरी जोन्स जैसे पागल अपनी मौत में मर जाएंगे, कुरान कल भी मुस्करा रहा था, कुरान आज भी मुस्करा रहा है। दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो मोजज़े थे वो हिस्सी मोजज़े थे, हिस्सी मोजज़ा, 5 सेंसेस हवासे खमसा से उसका पता चलता है। इंसान उससे मुतासिर जल्दी होता है, लेकिन वो जब हिस्स से हटता है तो साथ ही मोजज़ा भी खत्म हो जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जब पहाड़ से निकली, मोजज़ा उस वक्त था, आज वो मोजज़ा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जब सांप बन गया उस वक्त मोजज़ा था, आज मोजज़े की खबर है। लेकिन कुर्बान जाऊं, कुरान कल भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी बड़ी किसी नबी की उम्मत नहीं होगी। इसका एक मतलब तो यह बनता है
कि हर एक पैगंबर की उम्मत बारी बारी हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से उसका मुकाबला किया जाए, तो हर नबी की उम्मत से हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी है और बड़ी होगी। और दूसरा माना क्या है? दूसरा ये है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें एक तरफ इकट्ठी कर दी जाएं और दूसरी तरफ सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत हो। सरकार फरमाते हैं उन सब से मेरी अकेली उम्मत बड़ी होगी। और ये माना हदीस शरीफ में दूसरे मकाम पर मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिल जन्नत मिअतु व इशरून सफ़ा समानून मिनहा मिन उम्मती, जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, हर सफ में खरबों लोग मौजूद होंगे। उन 120 सफ़ों में मुहम्मदी मुस्तफ़ी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कितने होंगे? निगाह नबूवत ने उस वक्त देखकर माशर के मैदान का फैसला सुना दिया, समानूना मिनहा मिन उम्मती, उन 120 सफ़ों में से 80 सफ़े मेरे गुलामों की होंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मिलके सिर्फ 1/3 एरिया जन्नत का भरेंगे, 1/3 हिस्सा। 40 सफ़े और 80 सफ़े हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भर जाएंगे। इससे यह भी पता चलता है कि जिन लोगों ने उम्मत पर शिर्क का फतवा बेलगाम लगा दिया और कहा अक्सर बिलाद इस्लामिया शिर्क से मासला भर चुके हैं, उनका अगर फतवा सही मान लिया जाए तो फिर तो पीछे टांगे की सवारियां भी नहीं बचती। वो जन्नत की 80 सफ़े कौन भरेगा? ये मानना पड़ेगा ये उम्मत उम्मते शिर्क नहीं, ये उम्मत उम्मते तौहीद है। अल्लाह के फजल से कल भी इस उम्मत ने हर तरफ अकीदे तौहीद के झंडे लहराए हैं और आज भी ये उम्मत अल्लाह के फजल से हर तरफ अकीदे तौहीद और रिसालत के झंडे लहरा रही है। ये ईमान अल्लाह की इतनी बड़ी अता है कि इससे इंसान को एक मुस्तकिल जिंदगी मिलती है। एक तो वो जिंदगी है जो हैवानों में भी है, हम में भी है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में मुश्तरका जिंदगी है। वो क्या है? खाना पीना चलना फिरना। घोड़ा भी खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बंदा भी चल रहा है। लेकिन एक जिंदगी वो है जो हैवानों में नहीं और आम इंसानों में नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों में है। गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। आज का हिंदू, आज का ईसाई, आज का सिख, आज के तमाम बातिल परस्त वो मुर्दा है और इस ग्लोबल वैली में सफ़े हस्ती पर सिर्फ मोमिन जिंदा है। और ये मेरा फतवा नहीं, ये रब के कुरान का फरमान है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा तो फजीलतें उनकी बयान हुई। अबू जाल से दोस्ती थी, टूट गई। जब आपकी अजमत का इजहार हुआ तो अबू जाल के चेले कहने लगे ये हमजा तो हमारे सरदार के साथ रहते थे, दोनों एक जैसे हैं, अब फर्क कैसे हो गया है? जब कुफ्फारे मक्का ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू जहल को एक जैसा कहा तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया अवमन कान मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा। The person he was dead, we have given him life. जो बंदा मुर्दा था हमने उसको जिंदा कर दिया। क्या उसकी तरह हो सकता है जो अब भी मुर्दा है? कुरान ने कहा हमजा पहले मुर्दा थे, कलमा पढ़ा तो हमजा जिंदा हो गए। अबू जाल पहले भी मुर्दा था, अबू जाल अब भी मुर्दा है। तो कुरान ने फैसला कर दिया जितना फर्क मुर्दा और जिंदा में है इतना फर्क अबू जाल और हजरत मेरे हमजा में है। ये शायर का शेर नहीं, ये अदीब की दास्तान नहीं, ये तो रब का कुरान है। अवमन कान मैता, क्या वो शख्स जो कि मुर्दा था,
फ़अहयैनाहु, बस हमने उसको जिंदा कर दिया। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तो खाते थे, पीते थे, चलते फिरते थे, उठते बैठते थे, मगर कुरान ने तो उनको मुर्दा कहा। जिंदा कब कहा? जब कलमा पढ़ा। तो पता चला कलमा पढ़ने से एक मुस्तकिल जिंदगी मिलती है, और वो जिंदगी अल्लाह ने आज अहले हक, अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई है। क्योंकि कुछ लोग तो इस जिंदगी को कोई हैसियत नहीं देते। रूह निकलती है, वो कहते हैं मर गया, मामला खत्म हो गया। मैं कहता हूं जो रूह निकलने से खत्म हुई वो तो वो जिंदगी थी जो मुश्तरक थी हैवानों और इंसानों में, और जो ईमान की जिंदगी है उसका भी तो एतबार होना चाहिए, उसका भी तो लिहाज होना चाहिए। ये जो ईमान की वजह से जिंदगी मिली थी, उसकी वजह से सुल्तान ने बाहू कहते हैं कबर जिना दीजिए हो। वो जो ईमान की बुनियाद पर जिंदगी है उसकी वजह से इकबाल कहते हैं तुख्मे गुल की आंख जेरे खाक भी बेखाब है, किस कदर नश्वो नुमा के वास्ते बेताब है। सर्दिये मरकत से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दब कर भी अपना सोच खो सकता नहीं। फूल बन के अपनी तुर्बत से निकल आता है ये, मौत से गोया कबाए जिंदगी पाता है ये। है लहद इस कुव्वते आशुफ्ता की शिरासा बंद, डालती है गर्दने गर्दू में ये अपनी कमन। मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। ईमान की वजह से जो जिंदगी मिलती है और नूर मिलता है, इस जिंदगी की आज हिफाजत की जरूरत है। ईमान के डाकू, अकीदे के चोर मुख्तलिफ भेष बदल के आज हमला कर रहे हैं, उससे हिफाजत इस वक्त बहुत बड़ा जिहाद है। अपनी हिफाजत करना, अपने माहौल की हिफाजत करना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की अकीदे की हिफाजत करना, अपने माहौल के हर फर्द की अकीदे की हिफाजत करना, और मामूलात और मुआमलात को सही जिहत में रखना, ये इस वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है। इस वास्ते आज के इस इज्तिमा में सिर्फ चंद बातें इस जिहद की आपके सामने अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। आज वेस्ट के लोग, मगरब के शैतान, यहूदो नसारा मुस्लिम उम्मा पर हमले कर रहे हैं, खाके बनाते हैं माज़अल्लाह, गुस्ताखाना फिल्में बनाकर। वो बताना क्या चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा अपनी मोहब्बत का किबला बदल ले। वो ये तस्वर देते हैं कि 14 सदियां गुजर गईं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। तुमने तो कभी उनको देखा ही नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तुम्हें उनकी खबर नहीं और माज़अल्लाह उन्हें तुम्हारी खबर नहीं। ये वो तस्वर देना चाहते हैं। और बीच एक कंपनी ऐसी है जो कलमा पढ़ के यही बातें करती है। वो कहते हैं मट्टी में मिल गए, उनको पता ही नहीं, वो जानते ही कुछ नहीं। अब उस तरफ से ये हमला हो रहा था कि जिन इसके लिए सर हथेली पे रख के निकलते हो उन्हें तो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। इस फितना के खिलाफ आज सिर्फ सुन्नी अपने अकीदे का ऐलान कर सकता है। दूसरे लोगों के पास ऐसा यकीन ही नहीं। नफरतों की किताब पढ़ के मोहब्बतों का निशाब लिखना बड़ा कठिन है। खजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। जिनके अंदर बदबू हो वो खुशबू कहां से लाएंगे? जो जहर की हरकारे हो वो तरियाक कहां से लाएंगे? जो अंधेरों के मारे हो वो सवेरे कहां से लाएंगे? कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। आज बातिल के मुकाबले में अहले सुन्नत अपने अकीदे की आवाज दे रहे हैं कि मगरब के शैतानों याद रखो, आज से 14 सदियां पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे आज की इस दिन को कि मियां चन्नू शरीफ के एक देहात में कौन कौन बैठेगा। और आज भी मदीना शरीफ से देख रहे हैं कि मेरी नात सुनने कौन कौन हाजिर खिदमत हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नबी हमारे हाजिर नाज़िर, नबी हमारे
नबी हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे फैज़े रज़ा। अब दूसरे लोग अपना अकीदा उनका अफोर्ड ही नहीं करता कि वो अमेरिका को, यहूद और नसारा को जवाब दे सकें। उनकी चादर इतनी छोटी है, एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से नंगे हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ने पहली तरफ से नंगे हो जाते हैं। मुबारक हो सुन्नी तुझे, करोड़ों मील चलता जाए, तेरी चादर कभी भी तंग दामानी की शिकायत नहीं करेगी, फिर भी तुझ पे साया करती चली जाएगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमा दिया था, अबू दाऊद में है, इब्ने माजा में है, नसाई में है, मुस्लिम शरीफ में है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये अकीदा बिल्कुल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों से साबित है। जिस वक्त फरमाया था अक्सरुस सलाह अलैया यौमल जुमा फइन्नहु यौम मशहूद, मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना कि इस दिन फरिश्ते तुम्हारे मुआयना के लिए आते हैं। तो पूछा वबादल मौत, महबूब मौत के बाद क्या होगा? अब हम पढ़ते हैं, आप सामने होते हो, जब आप अपने रोज़ा पुरनूश में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल हय्युन युरशकु, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, वो किसी भी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा भी होता है, उसे रिज्क भी पहुंचाया जाता है। फनबियुल हय्य, ये ज़ुबाने रिसालत का नारा, अल्लाह का नबी जिंदा है। नबियुल हय्य, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, ये ज़ुबाने रिसालत ने बता दिया। इस बुनियाद पर आज हम उन लोगों को जो हमारी मोहब्बतों का किबला बदलने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं, हम तो उनकी आंख के नीचे बैठे हैं, उनकी निगाह के नीचे रहते हैं। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उस वक्त हिदायत दी, उसके लिहाज से मैं तो बुखारी शरीफ से यह साबित कर सकता हूं, आज का जलसा उस वक्त भी निगाह नबूवत के नीचे था और आज भी निगाह नबूवत के नीचे है। खासिन में, तफसीर खासिन में तफसील के साथ वो पूरा शान नज़ूल मौजूद है। जब फरमाया था उरिदत अलैया उम्मती कमा उरिदत अला आदम फी सुवरिहा फी तीन, मुझ पर मेरी पूरी उम्मत को पेश किया गया। उम्मत यहाँ उम्मत दावत के माना में है, यानी पूरी इंसानियत को पेश किया गया। वो इल्म तो मुझे इल्म दे दिया गया, मैं युमिन बी वमन लम युमिन बी मिम्मन लम युखलक बाद, कि कौन मुझ पे ईमान लाएगा, कौन नहीं लाएगा। कितनी लज्जत है कि सरकार की निगाह उस वक्त भी हमारे सीनों पे पड़ी थी। मैं जानता हूं बालग़ ज़ालिकल मुनाफ़िक़ीन, ये बात मुनाफिकों तक पहुंची। कहते हैं ज़अमा मुहम्मदुन अन्नहु यअलमु, ये गुमान करते हैं कि ये जानते हैं क़यामत तक के लोगों को। वनहनु मअहू वला यारिफुना, हम साथ रहते हैं, हमारा तो पता नहीं है। माज़अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में हम पीछे नमाज पढ़ते हैं, कलमा हमने हलक से ऊपर का पढ़ा हुआ है, अंदर से काफिर हैं, और ये हमें नहीं जानते, क़यामत तक के लोगों को कैसे जानते होंगे। जब उन्होंने इनकार किया हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ का, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मिंबर मंगवा लिया। मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, हामिदल्लाह वासना अलैहि, हम्दो सना के बाद जो जुमले बोले वो बुखारी शरीफ में भी मौजूद हैं। माबालु अक़वामिन तानु फी इल्मी, ये होते कौन है जो मुझे बेइल्मी के ताने मारे। क्या बिद्दी का शोरबा, रब देने वाला है, मैं लेने वाला हूं। इसके बाद वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैनस साअ इल्ला नब्बातुकुम बिही, आज से लेकर क़यामत तक की कोई बात पूछो, यहीं बैठे हर बात का जवाब दे दूंगा। ला तसअलूनी अन शै, नकरा तहत नफी है, इसमें उमूम है, और फिर कलमाते हसर है। इल्ला नब्बातुकुम बिही, मुराद क्या है? अगर 100 खबर पूछोगे गैब की कि मुस्तकबिल में क्या होगा, अभी 100 की 100 ही बताऊंगा। अगर 1000 पूछोगे तो भी 1000 की 1000 ही बताऊंगा। और मादुम तो फी मकामी हाजा का यह मतलब नहीं कि बाद में नहीं बताऊंगा,
अब भी बता सकता हूं। मतलब यह था कि पीरियड अब गैब की खबरों का लगा हुआ है। जो पूछना है मुझसे पूछते जाओ, 1000 पूछो 1000 बताऊंगा। नकरा तहत नफी का मतलब इतना लंबा है कि सारी रात बोलता रहूं वो खत्म नहीं होगा। किसी शय के बारे में क़यामत तक जो है वो पूछ लो। अगर पूछना चाहते हो कि बारिश क़यामत तक कहां कहां कितनी होगी, किस साल में, किस महीने में, बताऊंगा। कितने पौधे उगेंगे, कितने खोशों में दाने बनेंगे, मैं बताऊंगा। कितने लोग पैदा होंगे, कितने लोगों को किस बीमारी का सामना होगा, कौन किसी एक्सीडेंट और हादसे का शिकार होगा, मैं बताऊंगा। क़यामत तक जितनी मुसीबतें आएंगी मुझे पता है, जितनी जंगें होंगी, जितने शहीद होंगे, जितने फाते बनेंगे। ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैनस्सा इल्ला नबअतुकुम बिही। जो भी पूछोगे मैं भी उसका जवाब दे के उठूंगा। अगर सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाओ कि क़यामत तक जमीन पर मुल्क कितने बनेंगे, तो पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। और अगर सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको पाकिस्तान फरमा रहे हो उसके शहरों का तो नाम लो, तो मियां चन्नू शरीफ का नाम जरूर आता। और अगर सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मियां चन्नू शरीफ फरमा रहे हो उसके देहातों का तो नाम लो, तो इस 129 चक का नाम जरूर आता। अगर सहाबा पूछते महबूब जिसे 129 चक कह रहे हो उसकी फलान रात में ग्राउंड के अंदर जितने आशिक बैठे होंगे हर एक का नाम तो बताओ, तुम में से हर एक का नाम जरूर आता। अब ये हमारा अकीदा है। हम बातिल परस्तों को ये बता सकते हैं हम बातिल ये हम बता सकते हैं। हमारे अकीदे के अंदर ये वसअत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। और जो कुछ उन लोगों ने कहा, खाके बनाने वालों ने, उनके हामी अंदरूनी महाज पर कहने लगे सिर्फ वाहिज का फर्क है और बाकी जिस्म तो एक जैसे है, और माज़अल्लाह जिस्म के लिहाज से कोई फर्क नहीं। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का है। हम उन खाके बनाने वालों पर यह वाज़े कर रहे हैं कि सिर्फ वाहिज का ही फर्क नहीं, चेहरा पुर नूर का भी फर्क है, अलम नशरा के सीने का भी फर्क है, यदुल्ला के हाथ का भी फर्क है, और तो और रहा बदने पुरनूर पर उगने वाले हर मुँह मुबारक का भी फर्क है। बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे। जमात कराते कराते कदम आगे बढ़ाए, हाथ ऊंचा किया, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, कदम भी पीछे हटा लिए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज के तरीके में कुछ तब्दीली आ गई है? आगे जाना होता है, हाथ ऊंचा करना होता है, क्या मसला है? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं सहाबा, तरीका वही है, तुम्हें ये खबर नहीं जब मैं यहां होता हूं तो कहां कहां होता हूं। तनावल तो उनकूदम मिनल जन्नह, जब मैंने हाथ ऊंचा किया था तो मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ा था। सहाबा, जन्नत का गुच्छा मेरे हाथ में था, मैंने पकड़ लिया मगर तोड़ा नहीं है, क्योंकि जन्नत को रब ने छुपाया है इम्तिहान की खातिर, और अगर गुच्छा तोड़ लूंगा तो पेपर आउट हो जाएगा। मैंने तोड़ा नहीं मगर पकड़ा था। अब जन्नत कहां है? 7 आसमानों के पार जन्नत है। आसमान कितना दूर है? पहला आसमान 500 साल की मुसाफत पर है, और हर आसमान की मोटाई 500 साल की है। हर आसमान से अगले आसमान तक 500 साल का सफर है। 7 आसमानों के पार जन्नत है, और फिर उसका बाग है, उसका गुच्छा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े मदीना शरीफ की जमीन में है और हाथ जन्नत बरी में पहुंच चुका है। लोग कह रहे हैं सिर्फ वाहिद का फर्क है। मौजू क्या कहते हैं? हम सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं।
और तकरीर क्या है, उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 2 कदम, हमारे भी 2 कदम। तो मैं कहता हूं जालिमों, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि उनके भी 2 हाथ हैं, 2 कदम हैं। सीरत ये नहीं, सीरत ये है कि बताओ कद ऊंचा कितना है, बाजू लंबा कितना है, हाथ खुला कितना है। सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। अब बुखारी शरीफ में है, मिनट से पहले हाथ उस जन्नत में पहुंचा जो 7 आसमानों के पार है। दावा बहुत है इल्मे रियाजी में आपको, तूले रहे फिरदौस जरा नाप दीजिए। इतने हजार साल दूर जन्नत में जिस हाथ को पहुंचने में मिनट ना लगे, उसे मदीना शरीफ से मियां चन्नू आने में कितनी देर लगेगी? उस हाथ के पहुंचने में कितनी ताखीर हो सकती है? वो सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा मैंने गुच्छा पकड़ा था मगर तोड़ा नहीं है। अगर मैं तोड़ता तो गुच्छा कितना था? गुच्छे से पता चलेगा मुट्ठी में क्या आता है। और जिनकी मुट्ठी का अंदाजा कोई ना कर सके, उनके खजानों का अंदाजा कौन करेगा? बुखारी शरीफ में है, लौ तनावलतु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया। सहाबा अगर मैं गुच्छा तोड़ लेता तो कितना बड़ा गुच्छा था, तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, तुम्हारे पोते खाते, तुम्हारे लक्कड़ पोते खाते, अरबी खाते, अजमी खाते, हिंदी खाते, सिंधी खाते, शामी खाते, मिस्री खाते, क़यामत तक की इंसानियत खाती रहती, मेरे हाथ का एक गुच्छा भी खत्म ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हुजूर मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब। देखिए सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानियत के लिहाज से जो असमत है, दूसरी कंपनी कह रही है सिर्फ वाहिश का फर्क है, जिस्म तो एक जैसा है। मैं कहता हूं जिस्म तो जिस्म रहा, जिस्म से जो कपड़ा लग जाए उस कपड़े की भी कोई मिसाल नहीं है, और कपड़े से जो पानी लग जाए उस पानी की भी कोई मिसाल नहीं है। देखो बुखारी शरीफ में मौजूद है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक बापर्दा खातून आ गई, उन्होंने हमारे आका अलैहि सलाम को चादर का तोहफा पेश किया। कहती है नसजतुहा बियदी, महबूब अपने हाथों से बुन के लाई हूं, मशीन की बनी हुई नहीं है। मेरे आका अलैहि सलाम ने चादर कबूल कर ली, इतनी पसंद की कि ऊपर ओढ़ ली। मजमा में से एक शख्स उठा कहता मा अहसन हाज़िही फक्सुनीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ में 4 जगह यह हदीस शरीफ मौजूद है। महबूब चादर कितनी खूबसूरत है, आप ये चादर मुझे अता फरमा दे। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जिस वक़्त सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उतारी और मंगते को दे दी, लामहु अस्हाबुहु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए तो मांगने वाले पर बाकी सहाबा ने तनकीद की कि तुमने चादर क्यों मांगी? तुम्हें पता है यहां से मंगता खाली नहीं जाता, और तुम्हें यह भी खबर है कि आका अलैहिस्सलाम को तो खुद जरूरत थी, इसलिए तोहफा कबूल किया था। ये तो हो ही नहीं सकता था, तुम मांगते वो अता ना फरमाते, तुझे मांगना ही नहीं चाहिए था। तो मांगने वाले का जवाब क्या है? बुखारी शरीफ कहते हैं सुनो, रजौ तो बरकतहा हीन लबसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाली उकफनु फीहा। भाइयों, मैंने कोई चादर गर्मी से बचने के लिए नहीं मांगी, मैंने तो नारे जहन्नम से बचने के लिए मांगी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। देखो चूंकि टाइम बहुत थोड़ा है, नारों में नारे यकीनन बहुत अच्छे हैं, जरूरी हैं, मैं जरा अपनी हाजिरी लगवा रहा हूं। रजौ तो बरकतहा,
मैंने चादर बरकत के लिए मांगी। बरकत कहां से आई? कहते हैं हीना लबिसहन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सरकार के बदन से लगी है तो इसमें बरकत आ गई है। बरकत कहां काम देगी? कहते हैं जहां कोई नहीं देता। लअल्ली उकफ़नु फीहा, इट विल बी माई शरूट, ये मेरा कफन बनेगी, मुझे इसका कफन पहनाओगे, कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी। अब ये सहाबी हैं, आम सहाबी भी नहीं, बड़े खास सहाबी हैं। आम सहाबी भी आसमान हिदायत के सितारे हैं, और ये तो अशरा मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अकीदा तौहीद सुफा पे बैठ के पढ़ा है। जवाब क्या देते हैं? चादर क्यों मांगी? मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए। रजौ तबरकतहा, जब रूह निकलेगी बदन पे इस चादर का कफन होगा, कब्र ठंडी रहेगी। अब जिस वक्त सहाबा ने ये बात सुनी कि हमारे भाई ने तो चादर पे इतना भरोसा कर लिया है, इसे मुश्किल कुशा मान लिया है, इसे हाजत रवा मान लिया है, तो कितने सहाबा थे जिन्होंने इन पे शिरक का फतवा लगा दिया हो, कहा हो कि तुम तजदीद ईमान करो, कलमा फिर पढ़ो, और बीवी से निकाह भी टूट गया। आज बेलगाम नजदी मुफ्ती जो शिरक के फतवे उम्मत पे लगा रहे हैं, क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं यहां से लेकर नजद के गंजे पत्थरों तक चैलेंज कर रहा हूं, सूरज मगरब से तलू हो सकता है मगर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। सहाबा में से किसी एक शख्स ने भी फतवा नहीं लगाया। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हजार हदीसों को सामने रखकर ये बात कर रहा हूं, सहाबा ने मान लिया कि अगर मुश्किल कुशाई के लिए चादर मांगी है तो सही मांगी है। हजरत साल बिन साद रावी है इस बात के कि जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था तो सहाबा ने इसी चादर का कफन उनको पहनाया था और बताया था कि ये उनका ही अकीदा नहीं, हम सबका अकीदा है। अब कहां गई वो सोच? अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत, और बाकी सब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, दाता साहब को, ख्वाजा साहब को शामिल करने वाली सोच। मैं पूछता हूं बाकी सब शिर्क व बिदअत है तो फिर सहाबा की तौहीद कहां गई? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से लगने वाली चादर को भी हाजत रवा माना, मुश्किल कुशा माना, और जो अकीदा तौहीद महबूब अलैहिस्सलाम से पढ़ा था उस अकीदा तौहीद में कोई फर्क नहीं आया। हम 15वीं सदी में कोई घड़ा हुआ अकीदा नहीं बयान करते, हम तो सहाबा से बिल वास्ता पड़ा हुआ अकीदा बयान करते हैं। बरेली शरीफ में इमाम बरहक हजरत इमाम अहमद रिजा खां फासिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने घड़ा हुआ अकीदा नहीं पेश किया, सुफा पे पड़ा हुआ अकीदा पेश किया है। मुल्तान की सरजमीन पर हजरत गजाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने घड़ा हुआ अकीदा पेश नहीं किया, वो बिल वास्ता सहाबा से पड़ा हुआ अकीदा पेश किया है। भिक्की शरीफ में हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने घड़ा हुआ अकीदा पेश नहीं किया, वो तो दारे अरकम और सुफा में पड़ा हुआ अकीदा पेश किया है। ये सहाबा है। बुखारी शरीफ है, कहते हैं रजौ तो बरकत कहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी। बरकत कहां से आई? हीन लाबिसहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओरिजिन ब्लेसिंग का, बरकत का मर्जा, मंबा क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म है। तो वो सोच कहां गई जो कहते हैं सिर्फ वाहिद का फर्क है, जिस्म में तो एक जैसे है। सरकार का जिस्म तो ऐसा है, उस जिस्म से चादर लगे, सहाबा चादर की भी मुश्किल कुशा मान जाते हैं। और ये चादर जो बदन से लगी और मुश्किल कुशा बनी, इसकी बैटरी चार्ज होने में साल कितने लगे? अरे साल तो क्या, महीना भी नहीं लगा, महीना तो क्या पूरा हफ्ता भी नहीं लगा, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं लगा, और दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं लगा। एक लम्हे में वो चादर आई है, दूसरे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ेब तन फरमाई है, तीसरे में मंगते ने मांगी है, चौथे में अता फरमाई है, फिर भी मुश्किल कुशाई है। और हदीस सही बुखारी में आई है, इसलिए ही मियां चन्नू वालों को मैंने पढ़ के सुनाई है कि इसके मानने में भलाई ही भलाई है और इसके इनकार में रुसवाई ही रुसवाई है।
ये है फर्क, ये है वो अकीदा जिससे आज मगरब के शैतानों को जवाब दिया जा सकता है। जो कहते हैं जिस्म एक जैसा है, वो कहते हैं जिस्म एक जैसा है, तुम्हारे जिस्म का खाका बने तो एहतजाज नहीं, तो तुम्हारे जिस्म जैसे जिस्म का बने तो फिर क्यों एहतजाज है। हम कहते हैं कि जिस्म में भी इतना फर्क है, फलक को इस बुलंदी पर भी वो अजमत नहीं हासिल। जबीने खाक से पूछो मकामे नक्शे पा क्या है, वो जहां कदम रखे वो जमीन भी आसमां होती है। इतना फर्क है, इतना फर्क है कि कपड़ा बदन से लगा वो बेमिसल हुआ और पानी कपड़े से लगा। मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है, हजरत अस्मा बिनती अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास एक जुब्बा है, कहती हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ये आम जुब्बा नहीं, ये तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बसुहा, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। कानत इंद आयशा का, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो ये जुब्बा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास था। लम्मा क़ुबिदत क़बतुहा, जब उनका विसाल हो गया तो ये जुब्बा मैंने ले लिया। ये करता क्या है? अब सुनो सहाबा का अकीदा। जो आयत मैंने पढ़ी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा के अकीदा के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बिदती हम नहीं, फटके दूसरे लोग हैं। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। वो सुफ़ा हो या वो मियां चन्नू हो, वो सदियों का दरम्यान में फासला सिमट गया है। हजरत अस्मा बिनती अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, लम्मा क़ुबिदत क़बतुहा, जब सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया तो ये जुब्बा मैंने ले लिया। इसका फायदा क्या है? ये करता क्या है? मैं बिदतियों की बात नहीं कर रहा, मैं मलंगों की बात नहीं कर रहा, मैं तवाहुम परस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं हक के हवालों की, इस्लाम के मतवालों की और सुफ़ा के फारिग तहसील हजरात की बात कर रहा हूं। वो कहती है नहनु नक्सिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम सहाबा में से जो भी बीमार हो जाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा धो के निचोड़ के हम पानी पी लें, बीमारी दूर हो जाती है। ये है फर्क, सिर्फ वाहिश का नहीं, जिस्म का भी है। जिस्म के साथ लगने वाले कपड़े का भी है और कपड़े के साथ लगने वाले पानी का भी है। नहनु नक्सिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम इससे शिफा चाहते हैं। सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उस कपड़े को इतना फैज मिला और मददगार मान लिया सहाबा ने, मुश्किल कुशा माना सहाबा ने, हाजत रवा माना सहाबा ने। क्या सहाबा को पता नहीं था या अल्लाह मदद का? क्यों जुब्बा धो रहे थे, क्यों नचोड़ रहे थे, क्यों पानी पी रहे थे? सहाबा का यकीन था और आज वही यकीन हमारा है कि तौहीद ये है, अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। लेकिन रब चाहे तो नबी अलैहिस्सलाम के जुब्बे से लगने वाला पानी भी बीमारियां दूर कर देता है। और यहां तक के बदन के आज़ा मुबारका तो क्या एक एक मुवे मुबारक तक फर्क मौजूद है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ दोनों में हदीस शरीफ मौजूद है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मौहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अरसलनी अहली इला उम्मे सलमा बिक़दहिम मिन मा, मुझे मेरे घर वालों ने पानी का प्याला देकर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। उम्मे सलमा कौन है? मोमिनों की मां, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे